ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। और आज के हिंदी टॉक में सभी भाई बहनों का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही सरल है कहने को, लेकिन बहुत ही गहरा है समझने के लिए। व्यर्थ से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट। तो जैसे हम ये पढ़ रही थी मैं, जो इसमें जो लिखा हुआ है कि कैसे व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ चिंतन, हाँ, तो कैसे वो हमारे मन को कितना परेशान करता है और वो जैसे एक जंजाल बन जाता है। तो उस सब के बोझ से हम कैसे मुक्त बने, कैसे उस बोझ को हम खत्म कर सके, उसके लिए आज हमारे साथ में सरला दीदी आज जुड़ने वाली हैं। तो जैसे आप सभी को पहले भी बताया था लास्ट वीक कि सरला दीदी जो इंडिया से, गुजरात मेहसाना से हमारे बीच में अभी यूके में आए हुए हैं 2 वीक के लिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि दीदी से हम इस टॉपिक के बारे में सुनेंगे। और दीदी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ में होंगे। तो तब तक के लिए एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप है, मैं वो दिखाना चाहूंगी। और जब दीदी पहुंच जाएंगे तो मैं उनका परिचय आपको दूंगी। आप बहुत ही सीनियर राजयोगा टीचर हैं। सो लेट अस वॉच दिस शॉर्ट क्लिप। Hello, Ruchi Ben. Ruchi, can you hear? Hello? Nenad Sampratu. Can you hear? Yes, yes. Okay, so I have Kiran Ben, Dr. Kiran. She's just going to say hello while Okay. Where, yeah, she's just going to Aruna say Ben? hello while Sarla Ben comes along, yeah? So is it your name? How can I see you? It's on, yeah, Is your camera on? yeah, coming on, yeah. Okay. ओके, सो यहाँ पर हमारे बीच में डॉक्टर किरण रावल, किरण बैन है। तो आपका भी हमारे इस हिंदी टॉक सीरीज, आप भी दीदी के साथ में इंडिया से, गुजरात से आए हुए हैं। तो जब तक दीदी नहीं आते हैं आपका भी बहुत अच्छा अनुभव है, हमने सुना। तो आप भी बहुत समय से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं। और बहुत आपने मैं समझती हूँ आपका परिचय आप खुद ही दें और आपका अनुभव भी सुनाए हमें कि कैसे। मुझे याद है कि किसी ने मुझे सुनाया कि जब एक बार भुज में, गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो उस समय आपने बहुत सेवा की थी, बहुत मदद की थी लोगों ने। तो हम आपके ही मुख से सुनना चाहेंगे किरण बहन। ओम शांति। सरला दीदी बस 2 मिनट में ही हमारे पास पहुंचेंगे। तो मैं तो आप सबसे हेलो करने के लिए यहाँ आई थी। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। तो रुचि दीदी जब ये कह रहे हैं कि आप अपना अनुभव शेयर करना, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी
कि अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से बाबा से समर्पित होकर के रहते हैं तो बाबा हर हाल में हमारी संभाल करता है और हमें व्यर्थ से मुक्त करके रखता है। मुझे हमेशा ये ख्याल रहता है कि मुझे पढ़ाने वाला, मेरा साथी कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी है। और अगर वो मेरे साथ है तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति मेरा क्या कर सकता है। और यही सोच करके लौकिक जीवन में और अलौकिक जीवन में बाप की, परमात्मा की, भगवान की श्रीमत पे कदम कदम पे मैं चलती रहती हूँ। जैसे रुचिबेन ने कहा कि आप अपना परिचय देना, तो लौकिक में मैं भारत के अंदर एक साइंस कॉलेज में एज अ प्रोफेसर व्यवसाय भी कर रही हूँ। साथ ही साथ इस बीके जीवन में भी 42 ईयर्स से बाबा की मुरली रोज सुनती हूँ, रोज बाबा को याद करती हूँ। और जब जब जहाँ जहाँ मौका मिलता है तब तब मैं वहाँ वहाँ सेवा के लिए भी उपस्थित रहती हूँ। इसी उपलक्ष्य में आप सबसे मिलने का भी मौका मिला। तो जब हमारे सामने हमारे जीवन में परिस्थितियां तो आनी ही है, उसमें कोई बेमत नहीं है। क्योंकि बाहर भी दुनिया में भी आप देखो तो सारा साल हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में एग्ज़ाम ली जाती है। ऐसा ही यहाँ है। हमने इतने सालों से बाबा की मुरली सुनी है, बाबा का ज्ञान सुना हुआ है, तो अब परीक्षा का समय हमारा नज़दीक है। तो दो बातें होती है कि जब परीक्षा का समय नज़दीक होता है तो स्टूडेंट्स रिवीजन करते हैं। आप सभी भी जानते हैं कि हम रोज बाबा की रिवीजन वाली मुरलियाँ सुनते हैं। जब न एग्ज़ाम और नज़दीक आती है तो अच्छे स्टूडेंट बहुत जोर से रिवीजन करते हैं। मतलब ऐसे कहा जाता है बीसों नाखून का जोर लगा के स्टडी अवर्स जो पहले होते हैं उससे ज़्यादा स्टडी अवर्स को बढ़ा दिया जाता है और बहुत दिल से, दिमाग से अ, अपना सब कुछ कंसंट्रेशन एकत्रित करके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम आने वाली होती है। तो हमें भी पता है कि अब हम अंत के समय में बहुत नज़दीक है, हमारी एग्ज़ाम भी आ रही है और कभी कभी किस लोगों की एग्ज़ाम तो चल भी रही है। तो ऐसे समय में हम व्यर्थ से कैसे मुक्त रहे और कैसे अपने आप को बाबा के साथ जोड़ करके रखे, तो वहाँ बात आ जाती है एकाग्रता की कि मेरा रास्ता क्या है। आपको पता होगा कि लंबी रेस का जो घोड़ा होता है तो उसके आंखें के ऊपर ऐसे कुछ बांध दिया जाता है ताकि उसको इधर का भी ना देखे, उधर का भी ना देखे, उसका फोकस बिल्कुल उसके टारगेट के ऊपर हो। तो हम सब बाबा के लंबी रेस के घोड़े हैं और वो लंबी रेस के घोड़े जिसका लक्ष्य ना इधर, जो इधर भी ना देखे उधर भी ना देखे, सिर्फ फोकस उसका कहाँ है, तो उसका फोकस उसके टारगेट के ऊपर है। ये सोच करके अगर हम चलते हैं तो जीवन में हमारी व्यर्थ बातें, व्यर्थ आदतें जो होती है वो सारी हम मिटा सकते हैं और हमारा कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन को हम बढ़ा सकते हैं। तो एक चीज ये है कि मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ और मुझे उसी पर ही ध्यान देना है जहाँ मुझे पहुँचना है। दूसरी बात ये मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि मैं स्पेयर व्हील हूँ। स्पेयर व्हील गाड़ी में क्यों होता है कि कभी भी परिस्थिति के समय, आवश्यकता के समय उसे लगा दिया जाता है और कार्य जो है वो आगे चलना शुरू हो जाता है। तो बाबा इस इंस्ट्रूमेंट को भी कभी भी यूज करे जब बाप को जरूरत पड़े, लेकिन मैं इंस्ट्रूमेंट तैयार होना चाहिए। हाँ जी, हमेशा, हर पल 24/7 मैं रेडी रहूं। अगर मैं रेडी हूँ तो मेरा व्यर्थ चलेगा ही नहीं। क्योंकि देखना, आप कोई सोल्जर भी होता है तो वो सोल्जर कैसा होता है, वो हमेशा अपनी ऑन ड्यूटी रहेगा। तो उसे पता होता है कि मुझे कितना अलर्ट रह करके खड़े रहना है, कितना बॉर्डर पे जो सोल्जर्स होते कितने अलर्ट होते हैं।
वो 18-18 घंटे खड़े रह सकते हैं। तो मैं भी वो सोल्जर हूँ, ये ईश्वरीय आर्मी का, परमात्मा की जो आर्मी है उस आर्मी का मैं सोल्जर हूँ, उस आर्मी का मैं स्पेयर व्हील हूँ। भगवान मुझे कहीं भी फिट करे, मैं फिट हो जाऊंगी। मैं वो सोल्जर हूँ कि कभी भी माया के सामने मुझे युद्ध करना पड़े तो मैं योद्धा, पावरफुल योद्धा बन करके उससे उसके साथ युद्ध भी करूं, उसको हराओ भी सही। तो इस तरह से हमारा फोकस अगर क्लियर होगा, सामने होगा, टारगेट पर होगा, तो हमारा व्यर्थ आ ही नहीं सकता है और हम बिल्कुल फोकस्ड होकर के अपने टारगेट पर पहुंच सकते हैं। बाबा बहुत बार कहते हैं कि हमारा चेहरा, हमारी चलन और हमारा व्यवहार जो है वो बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। तो इस आँख में बाप दिखाई देता है, क्योंकि मैंने इतने समय तक स्टडी कहाँ से किया हुआ है, परमात्मा से स्टडी किया हुआ, परमात्मा ने मुझे पढ़ाया है। हमारा शिक्षक बाबा है, हमारा गुरु बाबा है और हमारा माता पिता बाबा है। अब तीनों व्यक्ति हमारे बाबा है। इस दुनिया में दुनिया वालों को ये 3 लीडर्स चाहिए अपनी लाइफ में। हमारा ये तीनों लीडर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अब संसार की सर्वोच्च शक्ति हमारी ये तीनों चीजें बन करके, टीचर, माता पिता और गुरु बन करके हमारे साथ हो, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती है। और यही अनुभव जो है वो अनुभव हमने कदम कदम पे इस ब्राह्मण जीवन में किया हुआ है। और इसी अनुभव के बल पर बाबा भी इस आत्मा में शक्ति भरते रहते हैं, क्योंकि आ, चकाचौंध वाली दुनिया और बाहर की दुनिया ये सब मैंने बहुत अच्छे से देखा है, उनके साथ काम किया हुआ है। लेकिन कभी भी ये मन जो है वो बहका नहीं, भटका नहीं, लटका नहीं और अटका नहीं। क्यों? क्योंकि उसका फोकस जो था वो परमात्मा ने दी हुई नॉलेज के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था। और इसी वजह से मन जो था वो हमेशा भगवान ने दी हुई शिक्षाओं के प्रति एकाग्र रहा, और इसी एकाग्रता ने संसार में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से हमेशा बचा करके रखा और संभाल करके रखा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर हम अपने मन को संभाल करके, एकाग्र करके चला सकते हैं, अगर हम श्रीमत पर बहुत एक्यूरेट चले तो। हमारे बीच दीदी जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं दीदी को आमंत्रित करती हूँ। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू सो मच किरण बहन, आपने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सुनाया। थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सो मैं दीदी का थोड़ा परिचय देना चाहूंगी, जो भाई बहनें नए जुड़े हैं। वैसे तो सभी दीदी को जानते हैं, क्योंकि हम सभी ऑनलाइन का जमाना है तो सुनते रहते हैं। सो सरला दीदी, आप 1965 से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं। सो ओवर 60 इयर्स, आप सोचो 6 डेकेड्स आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं। और 71 में आपने अपना जीवन संपूर्ण रीति से सेवा में समर्पित किया। और अभी आप वर्तमान में गुजरात में मेहसाना, वलसाड आदि आदि, जो कि आपके अंडर में 114 सेंटर्स आते हैं, तो 114 सेंटर्स का आप संचालन सुचारू रूप से करते हैं, जिसमें बहुत सारे नगर, शहर, गांव आदि सभी सम्मिलित हैं। तो इतना कार्यभार संभालते हुए भी, और दीदी एकदम सरल चित्त, और जैसे मैं कहूँगी शांति की देवी है। अभी हमें कुछ दिनों से दीदी के साथ
समय बिताने का चांस मिला, तो हमने देखा कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, लेकिन आप एक सरल रहते हैं, एक समान रहते हैं। ऊपर नीचे अवस्था क्या होती है वो जैसे पता ही नहीं है। तो जैसे सागर के पास हम जाते हैं तो अपने आप ही कूलनेस, शीतलता का अनुभव होता है, ठंडक का अनुभव होता है। तो ऐसा दीदी का चरित्र हमने महसूस किया कि आपके पास में बैठने मात्र से ही हमारा मन भी एकदम शांत हो जाता है। तो आज का टॉपिक भी खास यही है कि व्यर्थ से मुक्ति, कैसे हम व्यर्थ से मुक्त बने, फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट। और मैं बता दूं, जैसे किरण बहन बता रहे थे बाबा, तो बाबा हम किसको कहते हैं आप सभी जानते हैं, भगवान को प्यार से हम बाबा संबोधित करते हैं। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे, आदरणीय सरला दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। आज की इस खुशनुमा संध्या में आप सबके साथ मुलाकात के लिए एक मौका मिला और बहुत सुंदर विषय के साथ हम मिल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय चारों तरफ वातावरण के अंदर टेंशन, निराशा, हताशा, दुख के बादल छाए हुए हैं। ऐसे समय पर परमात्मा पिता हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं जिसके आधार से हम अपने आप को इन सारी नेगेटिविटीज के बीच में भी पॉजिटिव पर्सनालिटी के रूप में रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, निगेटिविटी का मूल कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस। जब व्यक्ति अहम भाव में आता है, मैंपन में आता है, ये उसका बीज है और उस बीज को सारा दिन हम पानी देते रहते हैं। कभी दूसरों की कमी देखी, कभी किसके अवगुण का वर्णन किया, तो बीज उसको पानी मिलता है और वो सशक्त बन करके पौधे के रूप में बाहर आता है। और उस पौधे से जो फल मिलते हैं वो है टेंशन, निराशा और हताशा। तो व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस। अब परमात्मा पिता ने सबसे पहले इनको खत्म करने के लिए पहली पहचान दी, मैं कौन हूं। जो मैं नहीं हूं उसको हम बहुत अच्छी रीति से पहचानते हैं, और जो हूं उसको हम भूल गए हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे, हम सत्य को पहचानते नहीं हैं और असत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिसके कारण से जीवन में नेगेटिविटी आती है। तो सत्य है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। असत्य है ये शरीर, जिस पर कोई भरोसा नहीं। तो जब सत्य की पहचान मिलती है, आत्मा के अंदर ये जो तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, तो सबसे महान शक्ति है मन। और आज मन में ही चिंता है और नेगेटिविटी है, भय है, क्या होगा। तो इस सत्य की पहचान मिलने से, अर्थात जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं और इसकी पहली शक्ति, संकल्प शक्ति, मन, उसको हम एक पॉजिटिव दिशा देते हैं। हमारे संकल्पों में बहुत बड़ी ताकत है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव से भय
चिंता ये हमारे में आ रहा है, और पॉजिटिव थॉट से हम बहुत ही रियल जो मैं हूँ अर्थात आत्मा ज्ञान का पुंज है, शांति का पुंज है, आनंद, सुख, शक्ति, पवित्रता, इन सब गुणों का स्वरूप हूं। तो जब हम सेल्फ को रियलाइज करते हैं और उसको अच्छी रीति से समझ लेते हैं, तब ऑटोमेटिक मेरे पास में ये शक्तियां हैं, वो ज्ञान के आधार से शक्तियां इमर्ज होती हैं, और धीरे धीरे ये जो मैंपन है वो समाप्त होकर के उसकी जगह रहता तो मैं ही है, लेकिन एक मैं है आई जो ऐसे सीधा रहता है। और इस आई को हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियस, बॉडी अर्थात सॉइल, मिट्टी। तो जब ये आई सीधा होता है और हम इस मिट्टी के भान में होते हैं, तब दुख है। अब रहा यही आई, यहां आ जाता है आई एम सोल, वहां है सॉइल, यहां है सोल। सिर्फ परिवर्तन कितना है शब्दों में, SOUL, सोल। यहां आ गया सोल में यू, अर्थात हमें अपने विचारों को टर्न देना है, मोड़ देना है। अब तक जो हम बॉडी के, देह के और देह भान के संकल्प करते थे, अब हमें आत्मिक स्वरूप का चिंतन करना है। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट है मेरापन। हर चीज के अंदर ममत्व, तो दुख का मूल कारण है ममत्व, और उस मेरेपन के कारण से सुबह से शाम तक व्यक्ति ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और उसमें अपनी जो आंतरिक ऊर्जा है उसको वेस्ट कर रहा है। और जब हम कमजोर हो जाते हैं, आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है, तब फिर हम कमजोरी अर्थात नेगेटिविटी के वशीभूत हो जाते हैं। तो दूसरा हमें करना है, मेरा ये विनाशी तन नहीं है, मेरा ये धन नहीं है, ये जो भी हम देख रहे हैं, तो नॉलेज की थर्ड आई से हम इस चीज को महसूस करते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये विनाशी है। और जब आत्मा को ये रियलाइजेशन आता है कि ये मेरा नहीं है, तब फिर परमात्मा ने हमें ये नॉलेज दी है, मेरा कौन? तो मेरा है वो सर्वशक्तिवान परमात्मा, पिता। और पिता पुत्र का जब संबंध आता है, तो परमात्मा हमें अपना सारा वर्षा देते हैं, अर्थात उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का हमें अधिकारी बनाते हैं। अब उनके पास मकान, दुकान, जायदाद ये प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आज विश्व की हर आत्मा जो मांगती है, चाहना है, उस चाहना की पूर्ति वो परमात्मा पिता करते हैं। सारी दुनिया शांति की प्यासी है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। सारी दुनिया प्यार की प्यासी है, आनंद की प्यासी है, क्योंकि हम इन विनाशी चीजों में प्यार ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं। कोई क्लब में जा करके, कोई कहाँ जा करके, कोई खाना पीना ऐसा खा करके सोचते हैं इसमें हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो जैसे पहले कहा कि हम असत्य को देख रहे हैं, इसी प्रकार से ये प्राप्ति भी हम असत्य में ढूंढ रहे हैं। वो जो प्राप्ति आनंद की, हम फोक डांस हैं, पिक्चर्स हैं, होटल्स हैं, इन सब में विनाशी आनंद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अनुभव ये कहता है कि ये सब कुछ करने के बाद भी
आज व्यक्ति के जीवन में ना शांति आई, ना सुख आया, ना ही आनंद आया। तो वो कहाँ से मिलता है? तो जो मैं कह रही थी कि परमात्मा पिता अपनी प्रॉपर्टी हमें देते हैं। तो ज्ञान, गुण, शक्तियां, वरदान, ये परमात्मा की प्रॉपर्टी है जो हमें प्राप्त होती है। ज्ञान के लिए कहा जाता है नॉलेज इज माइट। जब सत्य ज्ञान मिलता है तो उस नॉलेज में शक्ति होती है। कौन सी शक्ति? जो हम आज दिन तक थॉट कर रहे थे, पहली बात थी हमको उसकी समझ नहीं थी, नेगेटिव को ही हम अच्छा समझते थे। अगर कोई मेरे साथ खराब व्यवहार करता है तो मैंने भी किया, मुझे करना चाहिए। गुस्सा करता है तो मुझे जरूर गुस्सा आएगा, हम उसको राइट समझते थे। लेकिन सत्य ज्ञान मिलने के बाद आत्मा ने ये महसूस किया कि ये रॉन्ग है, और रॉन्ग के साथ ज्ञान से, समझ से वो शक्ति आई कि हम उस रॉन्ग वे पर जाने से अपने आप को मोड़ सके। क्योंकि दुनिया में कई लोगों के पास ये समझ भी है कि ये चीज रॉन्ग है, लेकिन अपने आप को राइट वे पर लाने की शक्ति नहीं है। वो शक्ति हमें प्राप्त होती है परमात्मा के ज्ञान से। इसलिए कहा नॉलेज इज माइट। तो जब हमारे में ये नॉलेज की शक्ति आती है और हम इस चीज को महसूस करते हैं कि नेगेटिविटी से आत्मा को कितना नुकसान है और पॉजिटिव थॉट से उसको कितनी प्राप्ति होगी, उसको समझने के बाद ऑटोमेटिक परमात्मा याद से, मेडिटेशन से हमें वो शक्ति आती है। तो एक नॉलेज की शक्ति, दूसरी मेडिटेशन पावर है। इन दोनों शक्तियों के आधार से हम अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज करते हैं पॉजिटिव में। हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, इतनी ताकत हमारे संकल्पों में है। न सिर्फ अपने तक, हमारे पॉजिटिव थॉट्स सामने वाले व्यक्ति को भी परिवर्तन करते हैं, प्रकृति को भी परिवर्तन करते हैं और एटमॉस्फेयर को भी परिवर्तन करते हैं। तो पहली विधि सत्य ज्ञान, उस नॉलेज के आधार से। दूसरा पॉजिटिव थॉट्स करते, परमात्मा से मेडिटेशन, उससे हमें शक्ति प्राप्त करनी है। और जो हमारे अंदर में नेगेटिव संस्कार बन गए हैं, तो राजयोग के आधार से हम वो पॉजिटिव संस्कार बनाते हैं। अगर आप इस ईश्वरीय ज्ञान से परिचित हैं तो मैं ये बताना चाहूंगी कि परमात्मा पिता, जैसा अभी रुचि बहन बता रही थी कि उनको हम बाबा शब्द कहते हैं परमात्मा को। तो परमात्मा पिता की याद से जो हम अपने संकल्पों को चेंज करते हैं, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन प्रकृति में भी आता है। इतनी ताकत हमारे संकल्पों में है। लेकिन उसकी विधि क्या है? सहज विधि तो परमात्मा ने कहा है कि आपके अंदर संतुष्टता की शक्ति चाहिए। कोई व्यक्ति मेरे साथ गलत व्यवहार करता है तो उस परिस्थिति में भी हम उसको पॉजिटिव देखते हैं कि ये इस आत्मा ने अपना कर्म किया, लेकिन मेरा कर्म है कि वो अगर क्रोध कर रहा है तो क्रोध को हम अग्नि कहते हैं। आप विचार करिए, कहाँ आग लगी हुई हो तो आप क्या करेंगे?
खुद उसमें आग में कूदेंगे? नहीं, वहां हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं, आग को बुझाते हैं। तो हमारा काम है आग को बुझाना। ये हम अपने आप को पढ़ाते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा है, तो मुझे बहुत शांति से उसको शीतल वाइब्रेशंस देने हैं। लेकिन अगर उसमें भी क्रोध है और मैं भी क्रोध करता हूं, तो ताली बजेगी, अर्थात झगड़े का स्वरूप होगा। लेकिन हम उस समय पर ये याद रखते हैं, मुझे बहुत संतुष्ट होकर उसको शांति का दान देना है। और ये अपने आप को चेंज करने का सहज साधन बाबा ने हमें बताया है। अमृत वेले अर्थात अर्ली मॉर्निंग परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़ करके वो शक्तियां लेना। फाउंडर फादर प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके तन के माध्यम से शिव बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा उसका प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल थे। एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब के सेवा केंद्र खुलने आरंभ हुए। कलकत्ता में सेवा केंद्र खुला, नया नया केंद्र था, तो वहां पर लोगों में कई गलत फहमीज थी। उन भ्रांतियों के कारण लोग ये कहते थे कि इस विद्यालय में नहीं जाना चाहिए। तब एक पत्रकार भाई ने न्यूज़पेपर में विद्यालय की एक्टिविटी के लिए बहुत गलत प्रिंट किया। उन्होंने लिखा कि ये विश्वविद्यालय नहीं है, ये वैश्यालय है। तब जो रेगुलर क्लास में आने वाले एक स्टूडेंट थे भाई, उन्होंने वो पढ़ा तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि हमारी इतनी पवित्र देवियां, ये बहनें, और ये भाई इतना गलत बोलता है और इसने डाल दिया। कितने लोग, लाखों लोग उसका पेपर पढ़ते हैं, तो अब कितना गलत काम इसने किया, मैं इसको जवाब दूंगा। लेकिन उसके पहले उसने फाउंडर फादर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि बाबा, ऐसे ऐसे इस पत्रकार ने छापा है, मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ। मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि ये पवित्र देवियां हैं। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा और खुशी भी होगी। ब्रह्मा बाबा ने इतना सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा, बच्चे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर नहीं दिया जाता है, तुम उसको समझाओ। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द लिखे पत्र में। उसके पेपर का नाम था विश्वमित्र। तो बाबा ने कहा, उसको तुम जाकर के मिलो, पहले अपॉइंटमेंट लो कि हम आपको 5 मिनट मिलना चाहते हैं, और उसको ये समझाओ कि तुम्हारे पेपर का नाम विश्वमित्र है, इसलिए तुम सारे विश्व के मित्र हो। मैं भी विश्व के अंदर हूं, तो आप मेरे मित्र हो। दूसरा बाबा ने कहा उनको कहना, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। तो आपने अपने पेपर में हमारे विद्यालय की निंदा की है, ग्लानि की है, तो आप हमारे मित्र हो। आपके साथ हमारा डबल मित्र का संबंध है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम सेवा केंद्र पर आकर के मुलाकात लें, विजिट करें। तो जब इन्होंने इस ढंग से उनके साथ में बात किया, तो व्यक्ति ने, ईगो तो था, बहुत ईगो से कहा, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। इन्होंने कहा, मैं केवल 5 मिनट आपसे मांगता हूं, और 5 मिनट्स के बाद 6 मिनट पर हम आपको भेज देंगे। और उस पत्रकार ने इनका रिक्वेस्ट स्वीकार किया, सेंटर पर आए, विजिट किया,
5 मिनट के बाद इन्होंने कहा कि अभी आपका टाइम हो रहा है, लेकिन उनको बहुत इंटरेस्ट आया। एक के बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछते गए और जो भी उनके मन में गलत फहमीज थी वो गलत फहमी दूर होती गई और आधा घंटा उन्होंने वहां पर बिताया। लास्ट में उन्होंने कहा कि आज मैंने इस बात की रियलिटी को समझा है। अभी तक लोग आकर के मुझे क्या क्या सुनाते थे तो मेरा मन भी भ्रमित था। अब मैं कल अपने पेपर में फिर से छापूंगा कि पहले मैंने सुना हुआ छापा था, आज मैं खुद जो देख करके आया हूं वहां क्या होता है, उस रियलिटी को मैं आपके सामने रखता हूं। समझा? तो जब हम पॉजिटिविटी हमारे में आ जाती है तो सामने कितना भी क्रोधी या नेगेटिव व्यक्ति हो, उसको हम अपने उन पॉजिटिव वाइब्रेशन से और पॉजिटिव बिहेवियर से चेंज कर सकते हैं। और इस चेंज के लिए सहज साधन बाबा हमें बताते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करो। हो सकता है आप में से किसको ये प्रश्न उठे कि हम अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते हैं, लेकिन यदि आप संकल्प करेंगे कि मुझे अपने जो आपका शेड्यूल है जिसका अलग अलग होता है, उसमें से जो भी टाइम सेट करेंगे मॉर्निंग का, आप संकल्प करना कि सिर्फ 3 डेज मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ करके ये मेडिटेशन करना है। मैं अनुभव से कह सकती हूँ आपकी नींद खुलेगी, क्योंकि संकल्प में वो ताकत है। अब तक हमारे पर नेगेटिव संकल्प हैं जिसके कारण हम सोचते बहुत अच्छा अच्छा है लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो पॉजिटिविटी में वो बल है, हम जो सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। और ये ताकत आपको नॉलेज के साथ, जो दूसरा हमारा चैप्टर है मेडिटेशन का, और उसमें भी मॉर्निंग टाइम करने से आप में ये चेंजेस आएंगे। तीसरी विधि आपको अपनानी है, केवल मॉर्निंग नहीं, लेकिन चलते फिरते कर्म करते भी मुझे अपने आप को, मन को एक दिशा देंगे कि आज के दिन कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं चलाना है, अथवा ये 5 बारी मुझे पॉजिटिव थॉट्स करने हैं। मैं आत्मा हूं, मैं संतुष्ट हूं, मेरे चारों तरफ शांति के प्रकंपन हैं और ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। ये 4 संकल्प दिन में आप 5 बारी रिपीट करेंगे। रिपीट का मतलब केवल थॉट्स नहीं, लेकिन फीलिंग के साथ में आप ये थॉट्स करेंगे। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर में, वृत्ति में, अर्थात सोच में चेंज आता जा रहा है। प्रैक्टिकल करने में थोड़ा मेहनत लगती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता है। तो दूसरा काम आप करेंगे, चलते फिरते भी हर एक के लिए प्रेम से देखना है, भाई की दृष्टि से देखना है, और दिन में जो भी टाइम आप सेट करें 5 बारी ये पॉजिटिव थॉट्स करेंगे। इससे भी आपके अंदर चेंज आएगा और हमारे संबंधों में स्नेह बढ़ता है। संकल्प में कितनी पावर है, मैं एक मिसाल आपको देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास एग्रीकल्चर रूरल विंग है जिसमें हम लोग ये पॉजिटिव थॉट्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हमारी कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ में MOU किए हुए हैं, साइन किया है। तो उनकी साइंटिस्ट की टीम है, हमारी BK की टीम है, जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर खेती में मेडिटेशन करते हैं।
उसका जो रिजल्ट है और जो ये लोग केमिकल्स की खेती करते हैं उन दोनों के रिजल्ट्स में चेंज आता है। गोवा में एक बहन थी, उन्होंने अपना अनुभव बताया 2 वर्ष पहले, बिफोर लास्ट ईयर, गोवा में बहुत बरसात गिरी और इन्होंने अपने खेत के अंदर जो चावल का पौधा होता है वो लगाया था। उसको इतना इतना छोटा छोटा पौधा सारे खेत में लगाया था। उसको चावल को पानी भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन अभी तो छोटा पौधा था। बहुत तेज बरसात गिरी, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन कंटिन्यूस बरसात थी। उन्होंने अपना अनुभव किया, सुनाया कि मैंने रोज मेडिटेशन किया। सबसे पहले मैंने परमात्मा पिता को कहा कि आपके ये छोटे छोटे बच्चे हैं पौधे, और आप इनकी संभाल करना। वो जो पॉजिटिव थॉट्स थे, परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा ले रही है शक्तियां और उन पौधों को शक्ति दे रही है। ये पौधे आपकी छत्र छाया के अंदर हैं, आपको इनकी संभाल करनी है क्योंकि आप प्रकृतिपति हो। दूसरा थॉट उसने किया, जो पौधे लगाए थे, प्लांट्स थे छोटे छोटे अभी, उनके साथ बातचीत किया कि तुम बच्चे बहुत छोटे हो, मैंने तुमको धरती माँ की गोद में सौंपा है, इसलिए बच्चे तुम माँ का आंचल नहीं छोड़ना, समझा? माँ की गोद में रहना, तुम सेफ हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। और इस रीति से डेली मेडिटेशन किया जब तक बरसात होती रही। बरसात होने के बाद 2 दिन लगा खेत में से पानी निकलने का, क्योंकि कमर तक इतना पानी वहां भर गया था। आपको वंडर लगेगा, चारों तरफ जो खेत थे उनकी सारी खेती नष्ट हो गई, लेकिन ये प्लांट्स जैसे थे ऐसे के ऐसे खड़े रहे। और फिर नेक्स्ट डे वहाँ के एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उन सब ने उस खेत की मुलाकात ली और देखा कि बाजू के जो खेत हैं उनकी क्या दशा है और ये खेत के पौधे ऐसे के ऐसे हरे लहराते हुए जैसे खुशी में नाच रहे हैं। तो हमारी पॉजिटिविटी में वो ताकत है, हम प्रकृति को भी सेव कर सकते हैं। ऐसे प्रयोग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग मेडिटेशन के द्वारा करते हैं, लेकिन सबसे पहला चेंज चाहिए सेल्फ में, चेंज चाहिए। और जब सेल्फ में चेंज आता है तब चारों तरफ का हमारा जो सराउंडिंग है उसमें चेंज आता है। नेगेटिव को खत्म करने वाले भी हम हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब जिन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया है वो और विशेष मेडिटेशन करके खुद के द्वारा जो प्राप्त हुई शक्तियां हैं उन्हें अशांत आत्माओं के प्रति वाइब्रेशंस के रूप में दान करेंगे, प्रकृति को देंगे, क्योंकि हमारे पास में वो शक्तियां हैं वाइब्रेशंस के द्वारा। और जो हमारे नए भाई बहनें जुड़े हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अवश्य राजयोगा मेडिटेशन क्या है उसको समझ करके नेचुरल लाइफ में मेडिटेशन करते हुए आप नेगेटिविटी से बचेंगे और अपनी ये पॉजिटिव पर्सनालिटी से अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। ऐसे इस विद्यालय के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज जब हमारी आपके साथ मुलाकात हुई है, खास मिलने का मौका दिया है, तो आप हमारे साथ में ये एक श्रेष्ठ संकल्प अवश्य करेंगे कि हम भी इजी रहेंगे, इजी रखेंगे
और आनंद का अनुभव करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। दीदी जी का, और कितना सुंदर आपने हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, और स्टेप्स भी आपने सुनाए। सो थैंक यू दीदी। और आज हमारे साथ में ना यूके और यूरोप कई देशों से भाई बहनें रेगुलर जुड़ते हैं। तभी अगर अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो हम बाद में दीदी भी आपको देख सकती हैं, और हम अभी परमात्मा को याद करके दृष्टि भी एक्सचेंज करेंगे। लेकिन जो मुझे इतना अच्छा लगा, जो दीदी ने सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ईंट का जवाब पत्थर नहीं। गुस्सा जो करता है तो हमें भी रिएक्शन होता है कि गुस्सा आता है, लेकिन जितना जितना हम अपने में पॉजिटिविटी लाते रहेंगे, और फिर चाहते हैं, हमें पता है कि ये राइट नहीं है, गलत है, लेकिन आत्मा में वो ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उसके लिए भी सहज विधि दीदी ने सुनाई कि खास सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, हम अपने से बातें करें, परमात्मा से शक्ति लें, और कर्म करते हुए भी कैसे, मैं आत्मा हूँ, ये सभी मेरे मित्र हैं, मैं शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये जितनी भी बार हम अपने को याद दिलाएंगे तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, और हम हमेशा फिर हर चीज को पॉजिटिविटी से लेंगे। और यस, मैंने ये मिस किया कि दीदी जो हमारा रूरल एंड एग्रीकल्चर विंग है ब्रह्मा कुमारी, इसके 18 वर्गों में सेवाएं करते हैं, अलग अलग विभागों में के लोगों के लिए, तो आप उसके चेयर हैं। तो उसमें कितने सारे यूनिवर्सिटीज के साथ में हमारा कनेक्शन है, और कैसे उसको यौगिक फार्मिंग मेडिटेशन के द्वारा फार्मिंग पर एक्सपेरिमेंट करके उसका जो रिजल्ट है वो भी गवर्नमेंट ने भी स्वीकार किया है। तो उसके बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं, और वो सब आपके निर्देशन में संपन्न होते हैं। सो हमारा ये सौभाग्य है दीदी, आज आपने हमें बहुत सारी बातें, खजाना दे दिया, जैसे गागर में सागर भर दिया। तो अभी हम आपसे चाहेंगे कि बस 3-4 मिनट के लिए आप हमें मेडिटेशन का अभ्यास करें। थैंक यू। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए अंतर की यात्रा पर चलेंगे। अंतर चक्षु से स्वयं को देखिए। भ्रकुटी के बीच चमकता मैं दिव्य सितारा आत्मा हूं। सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति पुंज हूं। मेरे चारों तरफ लाइट का ऑरा है। मैं उसके बीच में चमकता दिव्य सितारा हूं। मैं आत्मा इस साकारी जगत, साकारी देह से पार अपने अखंड ज्योतिमय तत्व, जहां सर्वत्र रेड गोल्डन प्रकाश है, संपूर्ण शांति है। चारों ओर डीप साइलेंस है। शांति के देश में
शांति के सागर परमात्मा के सानिध्य में ज्योति बिंदु सर्व गुण और शक्तियों से संपन्न परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा शांति की शक्ति का अनुभव कर रही हूं। महसूस करें मैं ज्योति बिंदु शांत स्वरूप आत्मा में शांति के सागर परमात्मा की शक्ति की किरणें समा रही हैं। मैं शांति की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। वो पवित्र प्रकंपन मुझ में समा रहे हैं। और ये पवित्र शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर फैल रही है। इन पवित्र प्रकंपनों से अशांत आत्माएं शांति का अनुभव कर रही हैं। समग्र ब्रह्मांड में शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। वायुमंडल और प्रकृति भी शुद्ध और शांत होती जा रही है। मैं शांति की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। पुनः धीरे धीरे अखंड ब्रह्मांड की यात्रा कर अब मैं नीचे की ओर साकारी जगत में साकारी शरीर में पुनः प्रवेश कर रही हूं। मैं सदा शांत रहकर शांति दूत बन हर कर्म करूंगी। हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए मन की सर्व विकृतियों को समाप्त कर हर कर्म करती रहूंगी।
शांति शांति शांति। ओम शांति।